डियर स्टूडेंट्स, 65वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम सितंबर में एक्सपेक्टेड है, जिसके लिए वैकेंसी हो सकता है कि जुलाई में आ जाए। अभी से आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है, इस टाइम का सदुपयोग करें। विशेषकर वैसे लोग जो ड्यूटी करते हैं, जॉब में हैं, या किसी भी तरह से टाइम का जिनके पास क्रंच है, टाइम बहुत ज़्यादा स्टडी के लिए नहीं निकाल पाते, वे मान कर चलें कि 2 घंटे डेली आप ज़रूर स्टडी के लिए निकालें। इसलिए कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आने लगेगा तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ आपका छूट रहा है, आप भूल रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता। ये सारी बातें एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो होती हैं, और फिर एग्ज़ाम के दिन कभी कभी इसका घाटा भी हो जाता है। तो अभी से जो भी टाइम आपको मिल रहा है, इस टाइम का पूरा पूरा यूज़ करें, रिवाइज़ करें, संभव है तो 2 से 3 बार पढ़ें। अगर टाइम आपको मिल पाता है तो हर टॉपिक को आप 2 से 3 बार पढ़ें, तभी ये टॉपिक्स आपको याद रहेंगे, क्योंकि डेटा आप भूल भी सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आज कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं जो आपसे पूछे गए थे। हिस्ट्री में आपसे पूछा गया था कि मौर्य काल में पौतवा अध्यक्ष किस प्रकार का अधिकारी था, तो इसका आंसर हो जाएगा माप तौल अधिकारी, यानी वेट्स एंड मेजर्स ऑफिसर। और दूसरा क्वेश्चन था कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी जो गया और जहानाबाद के बीच स्थित है, इन पहाड़ियों में जो गुफाओं का निर्माण किया वो किसे उसने दान किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवक धर्म के सन्यासियों को, आजीवक धर्म के सन्यासियों को। उसके बाद आपसे ज्योग्राफी से पूछा गया था लैंडफॉर्म, नदी, ग्लेशियर और हवाओं के द्वारा निर्मित खास तरह का भूखंड जो लैंडफॉर्म है, उससे क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन था कि रेगिस्तानों में महीन कणों का जमाव जो हवाओं से निर्मित होता है, वायु के द्वारा बनता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोएस, जिसे सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि नुनाटक किसके द्वारा निर्मित एक खास स्थलाकृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर। ग्लेशियर जो बर्फ की नदी है, उसमें बीच बीच में नुकीले भाग जो बर्फ के खड़े आपको दिखाई देते हैं, नुकीले भाग, इन्हें नुनाटक कहते हैं। उसके बाद इधर साइंस से था, आपको एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल किंगडम दिया गया था। उसमें क्वेश्चन था कि मकड़ी, मक्खी, बिच्छू ये किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं क्लासिफिकेशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं मकड़ी, मच्छर, बिच्छू, ये सब। और दूसरा क्वेश्चन इधर आपको दिया गया था कि अंडे देने वाले मैमल्स, वैसे मैमल्स तो बच्चे देते हैं, तो 2 ऐसे मैमल्स का नाम बताना था जो अंडे देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डक बिल प्लैटिपस और एकिडना। डक बिल प्लैटिपस और एकिडना अंडे देने वाले मैमल्स हैं। ये 2 बार बार एग्जाम्स में आते हैं। इधर आपसे पूछा गया था पॉलिटी में, जिसमें सिटीजनशिप था, टॉपिक आपने कंप्लीट किया था, और 2 क्वेश्चंस वहाँ से थे कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन। और दूसरा था कि सिटीजनशिप एक्ट किस वर्ष आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 यानी 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। तो ये तो हो गए वे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे। अब वे क्वेश्चंस जो आपसे आज पूछे जा रहे हैं, इसके आंसर्स आपको अभी तुरंत करने हैं, इंस्टेंट। इसके आंसर्स अभी आपको करने हैं बिना बुक्स को देखे, ताकि पता चले कि पिछले जो टॉपिक्स आपको दिए गए थे उसे आपने अच्छे से पढ़ा है। तो अभी आप ये प्रश्न आपके पास आते ही इसके आंसर्स आपको करने हैं। इसमें 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कम से कम 6 के आंसर्स आपको करने चाहिए, तभी समझ में आएगा कि आपने इसे पढ़ा है। मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया था मौर्य काल तो समाप्त हो गया था, उसके बाद शुंग, कण्व और सातवाहन वंश आपको दिया गया था पिछले टॉपिक्स में। तो आपको बताना है कि पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश के संस्थापक थे, उनके पुरोहित थे पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। तो आपको बताना है कि महाभाष्य किस पर टीका है, पतंजलि की महाभाष्य किस पर टीका है, कमेंट है, ये किसी बुक पर कमेंट है, तो उस बुक का आपको नाम बताना है। पुष्यमित्र शुंग के समय पतंजलि हुए, उन्होंने महाभाष्य लिखा था, तो किस पर यह टीका है उस बुक का नाम आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ये 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से इंस्टेंट आपको जवाब देना है। उधर ज्योग्राफी से आपको दिया गया था झील और द्वीप, तो आपको बताना है कि टिटिकाका झील कहाँ स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील, ये कहाँ स्थित है, देश का नाम बताना है। और दूसरा क्वेश्चन
कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस सागर के का द्वीप है? आप द्वीप जानते हैं, पानियों से घिरा हुआ क्षेत्र को हम आइलैंड या द्वीप कहते हैं। तो ये जिस जल क्षेत्र से घिरा हुआ है उस सागर का नाम बताना है, महासागर का नाम बताना है। तो ये आपके ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन हो गए। साइंस में आइए, साइंस में आपको दिया गया था साउंड। तो आपको बताना है कि मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़, इन दोनों में जो साउंड में जो अंतर है, एक एकदम मोटी है, एक एकदम पतली है, किस कारण से होता है? साउंड में तीव्रता, तारत्व और गुणता, यानी इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी, 3 कैटेगरी साउंड्स की होती है। तो आपको बताना है कि ये शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट, इन तीनों में से किस गुण के कारण होता है, साउंड का ये डिफरेंस। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि सुपरसोनिक जेट्स जो विमान होते हैं उनका मैक नंबर कितना होता है? आप जान लें, ध्वनि के स्पीड को हम मैक में नापते हैं। तो इनका मैक नंबर कितना है? 1 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक या 20 से अधिक मैक नंबर इनका होता है। चलिए, आपको 4 चॉइसेस हमने दे दिए। तो साइंस से यहाँ से 2 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आइए पॉलिटी से। पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट किया है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है। प्रेस के फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में वर्णित है? उसके सब पार्ट, उपविभाजन को भी आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम यानी अनटचेबिलिटी पर जो आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को रोकता है, इस पर अधिनियम एक्ट किस वर्ष आया? यानी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष आया, ये आपको बताना है। पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस हो गए। तो ये 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। अगर 6 आप दे पाते हैं तो आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है। अब आज के टॉपिक्स ले लेते हैं जो आपको करने हैं 2 दिनों के अंदर। ये टॉपिक्स आप करते जाएं, बहुत बड़ा खजाना आपका तैयार हो रहा है, इसे छोड़ना नहीं है। आज का टॉपिक आपको दिया जा रहा है मध्य एशिया से संपर्क। हिस्ट्री में आपने शुंग, कण्व और सातवाहन कर लिया, उसके बाद आपको मध्य एशिया से संपर्क, जिसे लूसेंट में यवनों से संपर्क जैसे शब्द से हेडलाइन दिया गया है, जबकि क्राउन में आपको मिलेगा मध्य एशिया से संपर्क। मतलब ये कि इंडो यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये 4 वंश आपको इसमें पढ़ना है। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण वंश इसमें आपको पढ़ना है मध्य एशिया से संपर्क। इनके संस्थापक और इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, डिटेल्स आपको इन टॉपिक्स में लेना है। उधर आपको ज्योग्राफी से इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया जा रहा है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। जितने सागर हैं, महासागर हैं, डिटेल्स आपको पढ़ना है। उनका स्टीपेस्ट पॉइंट कहाँ है, कितना क्षेत्रफल इनका है, कौन से महासागर में कौन सा सबसे बड़ा देश पड़ता है। तो डिटेल्स आपको पढ़ना है कि किस तरह से महासागर के अलग अलग भाग गहराई वाले क्या कहलाते हैं, ये आपको समझ कर पढ़ना है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। पेज नंबर दिए जा रहे हैं, पेज नंबर पे जाएं, 2-3 बार पढ़ लें। इधर आपको साइंस में हम आपको बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स अल्टरनेट दे रहे हैं। आज आ रहा है केमिस्ट्री का बारी। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है इस बार केमिकल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री में रासायनिक बंधन आप पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, 3 प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग्स को उदाहरण के साथ आप पढ़ेंगे। उसके बाद इधर पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है। हमने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ये 2 बार आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि बड़ा टॉपिक है, समझ कर पढ़ना है उदाहरण के साथ। तो आज फिर से मूल अधिकार आपको फिर से दिया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है। तो मूल अधिकार को यानी फंडामेंटल राइट्स को आप फिर से पढ़ेंगे। अगर कुछ छूट गया है, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स बनाना चाहते हैं तो आप फिर से इसमें टाइम लें, अच्छे से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 2011 की जनगणना, ये तो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। 2011 का सेंसस अगर आप कॉपी में उतार कर सारे को डिटेल्स के साथ याद कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 2011 का सेंसस हर बार एग्जाम में दिखाई देता है। इस बार आपको दिया जा रहा है नगरीय जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन। कौन सा राज्य है भारत का जिसमें अर्बन पॉपुलेशन सर्वाधिक है? 3 राज्यों का आपको नाम याद रखना है। सबसे कम टोटल अर्बन पॉपुलेशन भारत में कितना है?
तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बिहार के कंटेक्स्ट में भी आपको इसे देखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि बिहार की एक बुक आप ज़रूर ले लें। इसमें भी आप क्राउन का ले सकते हैं या इम्तियाज़ अहमद या क्राउन का आप ले लें। क्राउन ले लें तो ये ज़्यादा, इम्तियाज़ अहमद ज़्यादा अच्छी बुक है, लेकिन क्राउन ज़्यादा आसानी से लोगों के पास पहले भी आप लोग ले चुके हैं। तो बिहार का स्पेशल भी एक बुक आप रखें, क्राउन पब्लिकेशन की ये ब्लू कलर की बुक आती है, ये आप रखें ताकि आप बिहार के कंटेक्स्ट को भी पढ़ सकें। तो इस बार आपको नगरीकरण मिल गया, 2011 की जनगणना, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। 2 दिनों के लिए अगर ये सब आप कर पाते हैं, बहुत बड़ा काम आप करेंगे। तो रिवाइज करते रहें, साथ ही 2011 की जनगणना को भी नोट डाउन करते रहें। अपना ध्यान रखें, लगातार स्टडी में कंटिन्यूटी को बरकरार रखें, इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। टेक केयर।